यहाँ पे आया किस लिए और जल्द बता शैतान। ये यहाँ पे आया किस लिए जल्द बता शैतान। और वापस जा फौरन चला बात हमारी। वाह भाई ठाकुर साहब, आपको देखा है? एक परवा क्या तुम्हारे पास बहन और बेटी नहीं है? अरे गफरवा, देख तू भी इसी रामनगर का रहने वाला है और इस रामनगर के इलाके के हर एक बिरादरी के इंसान हमरा के अपना भगवान माना थे। और तू एक मुसलमान है और मैं ठाकुर हूं। देख, हिंदुओं के बीच में मुसलमानों को आने की कोई जरूरत नहीं। सोचो समझ कर बात करो। अरे मुसलमानवा, अकड़ब ना ज्यादा। तू एक ठाकुर है तो एक मैं साधु। अच्छा खान साहब, बगावत जो करे मुझसे, अरे मुसलमानवा, बगावत जो करे मुझसे वो मर जाए भरी जवानी में। अरे मैं वो भला हूं रे, लगा देता है आग पानी में। शाबाश, शाबाश। लेकिन आज ठाकुर साहब सोचो समझ लो, एक ठाकुर और एक खान से मुकाबला हुआ है। मैं बुढ़ा हूँ लेकिन तुमसे कम नहीं। आज तेरी मौत आई है रे। अरे गफरवा, मान कहना और चला जा यहाँ से, वरना हम तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। ये मैं मानता हूँ, अगर मुझे पाक परवरदिगार बुला ले अपने स्थान पे तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। मानो गोनी ये गफ्फार सीधा तारे हुए खड़ा। अच्छा, तो ठीक है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा रे। नंबर 1 और नंबर सरला। निरहुआ, अरे तुम भी आ गए मेरे साथ। गफ्फार, गफ्फार। सरदार, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? चाचा जान, मैं आपसे क्या बताऊं चाचा जान, मेरी माँ अब इस दुनिया में जीवित नहीं है चाचा जान, क्योंकि ये हरामजादा ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मेरी माँ को गोली से मार दिया। और एक मेरा भाई था, वो भी मुझे छोड़ के कहीं दूर चला गया चाचा जान। तुम्हारे पास कोई नहीं रह गया है। बेटी घबरा, बेटी
ऐसा है कहिए चाचा जान। कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। बेटी तुम चलो, हमारे घर पे रहो। क्या हाँ, मैं आपके हम घर चलूं? तुम्हारी इमदाद करेंगे। भैया इनके घरे चले के नहीं ना, एक लिए कि मुसलमान भैंसा खा थी। चाचा हाँ हम सब यहाँ रहा, हाँ। लेकिन तोहरे घरे न जा। क्यों? तू मुसलमान है, हम सब हिंदी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, तुम लोग हिंदू हो। यही मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ, मुसलमान और हिंदू में कितना बड़ा फर्क है। बेटी बेटी चाचा जान, हमारे घर चलो। चाचा जान, मैं आपके घर चलूंगी तो ये दुनिया वाले, ये समाज वाले क्या कहेंगे चाचा जान कि एक हिंदू की लड़की एक मुसलमान के घर में रहती है। चाचा जान, मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ? बेटी मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटी तुम अपने हाथ से खाना बनाना और मैं घर के बाहर रहूंगा। बाहर तुम खाना लेकर आना और मुझे दे देना। अपनी थाली में खुद साफ करूंगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा हिंदू धर्म हम कभी नहीं बिगाड़ सकते। बेटी यही मेरा कर्तव्य है और मैं किसी हिंदू के घर के लड़के के साथ तुम्हारी शादी करूंगा और बारात आएगी। हम तुम्हें अपने हाथों से विदा करूंगा। बेटी विदा करूंगा। भैया तुम क्या कहते हो? चाचा जान कह रहे हैं कि तुम चलो मेरे घर। चला चाचा खिया रहा जा, यहाँ बहुत मुसीबत है, वहाँ खाना पीना मिले हुए ठीक रहे। गप्पा चाचा गप्पा। बेटी अच्छा चाचा बता। यही मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ क्या कि हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो नहीं चाचा। अच्छा चाचा या बता, तुम्हारे अंडा है, अंडा है। मुर्गी नहीं पालता मैं। हम बहुत अंडा खाए थे। अंडा खाते हो तो बाजार में पैसा दूंगा और तुम ले आना और हम बाहर खाना। जब तक हमारी बेटी ये रहेगी हमारे यहाँ कोई चीज नहीं आएगी। चाचा 75 रुपये हो दे देते। 75 रुपये। वो कहेगी लिए खांसी आ रही, सिरप लिए। सिरप कौन सा सिरप ला कर देंगे? जहाँ लिखा रहा था ठहरिए, आपका ध्यान किधर है? 75 वाला सिरप इधर है। बेटा मैं पहले कह चुका हूँ कि दारू शराब गोश्त खाना बिल्कुल मना है जब तक कि ये बेटी हमारे साथ रहेगी। ठीक है चाचा, न दारू पियम न कुछ खाब, लेकिन गांड फाड़ चाचा तोहरे खिया। गफ्फा चाचा, गफ्फा चाचा तोहरे खिया चलब जरूर। चलो हाँ हाँ चाचा, वो चाचा हमका पता लग गया कि 21 तारीख का दावत है घर पे। वहाँ 12 नंबर चली। ये 12 नंबर 13 नंबर क्या? लंबरदार आवत है, सजा दी गया हवेली। पूरी हवेली सजा दिया, पूरी हवेली सजा दे। तो फिर उनके आने का इंतजार किया जाए। बैठ के इंतजार किया।
आओ आओ बड़े ठाकुर। अच्छा स्वागत किया क्या सरला ने? अरे यार, कोई कमी रह गई स्वागत में? तो साले चुरकुट की औलाद साला, अरे साले चौगड़ा की लगान, अबे साले, अरे यार, अरे यार क्या बताऊं, इसने साले गाय भैंस ने साले पढ़वा यार, जैसे कि तू गया था ना हाँ हाँ श्यामू की बीबी को उठाने, हाँ बड़े ठाकुर, तो वहां तेरी पेलाई हुई थी, और आज हम सरला को उठाने गया, वहां हमारी पेलाई हुई यार। अरे यार, तो आप भी डर के चले? अरे यार, वो का है ना, करे सारे तेरे मुहे बवासीर है खारे। लेकिन बड़े ठाकुर तुम्हारी ये हालत किसने किया है? अरे का बताई यार, हम सरला को लेने गया, मैंने सोचा सरला के यहाँ कोई नहीं था, अंदर चला गया, फिर क्या हुआ? सरला मिल गई, मैंने सोचा अब तो अपने अरमान पूरे कर लूंगा, फिर क्या हुआ? लेकिन नहीं मालूम कहाँ से वो गफरवा आकर मर गया। वो मुसलमान? वही मुसलमानवा ससुरा आकर हमारा बना बनाया काम चौपट कर दिया। अरे तो साले को टपका दिया होता, एक मुसलमान से मार खाकर चले आए बड़े ठाकुर। अरे का बताई यार, कोई बात नहीं बड़े ठाकुर, चिंता मत करो, हम उस मुसलमान को देख लेंगे। हमने कहियो काला ला बसड़े के दिले आओ बोलो। दोस्त हाँ बड़े ठाकुर, आवा बैठ के बात करते हैं। कोई बात नहीं। वो का है ना, हमारी बहन उस दिन अगर काम खराब नहीं किया होता ना, अगर वो ना जाती तो उस दिन हम सरला की इज्जत लूट लेते। यानी अपने दिल के अरमान पूरे कर लिए होते। बैठा अरे भैया तुमको है नहीं बदनामी का ख्याल। भैया तुमको है नहीं बदनामी का ख्याल, और मनमानी जो कर रहे मालूम मुझको हाल। ऐसी हरकत बनी जो रही आपकी, देखना शानो शौकत बिगड़ जाएगी। लोग थूकेंगे तुम पर राह चलते हुए, देखना वो घड़ी सामने आएगी। भैया
पूजा, जी भैया। बहुत तेरी बातें मुझको सुनाई पड़ रही है भैया हमारी बदनामी तुम बहुत करा रही हो चारों तरफ। भैया बदनामी में नहीं, आप कर रहे हैं। जिस गली में मैं जाती हूँ सब लोग यही कहते हैं, पूजा तेरा भाई ऐसा है, पूजा तेरा भाई वैसा है। मैं सुन सुनकर एकदम पक्ष की। पूजा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ये बता, तू बड़ी है, पूजा। जी भैया। ये बता, तू बड़ी है या मैं बड़ा हूँ? भैया बड़े तो आप ही हैं, मगर जो मेरा फर्ज था मैंने आपको कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। तो दुनिया वालों की परवाह और मुझको नहीं, दुनिया वालों की परवाह। तो दुनिया वालों की परवाह मुझको नहीं, और नसीहत ये ज्यादा सुनावो नहीं। क्या चली जा मेरे सामने तू अभी, वरना हंटर से चमड़ा उड़ा दूं तेरा। चली जाओ मेरी नजरों से। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, जो चाहे सो करो, मैं तो जा रही हूँ। और हाँ एक बात और, मैं जा रही हूँ चमन घूमने, आपकी जो मर्जी चाहे सो। सब रे, सब साले कंटेफरा कहीं का, ऐसा पटकूंगा ना साले। एक बार तो पैदा हो गए हो, दोबारा पैदा होने में सोचना पड़ेगा। क्या बताऊं? तुम चलाए हो, कहूं कि हम चलाए? कारे? शादी ब्याह कहूं बात करे, कहूं हम देखी लड़का। अच्छा, बढ़िया घर द्वार हुआ, लड़का अच्छा हुआ, सुंदर हो। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह सुचाप कर लो, नहीं वो कंटा मारूंगा, सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी साले। दोस्त बड़े ठाकुर, चुप है। हमारी बेइज्जती हमारी बहन बहुत करा रही है, हर सखियों सहेलियों से यही कहती है। हाँ तो सूरज की बहन, ओकरी बहन। दोस्त चुप है। दोस्त कहिए बड़े ठाकुर, हमारे मिशन में अगर कोई टांग अड़ाए, यहां तक कि हमारे मिशन में अगर हमारा बाप भी आ जाए, तो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक छोटा सा काम हमारा और कर दे, हम तेरे को मुंह मांगी रकम दूंगा। अब कौन सा काम है बड़े ठाकुर? छोटा क्या बड़ा काम करने के लिए तैयार हूं। ये हमारी तलवार बहुत दिनों से खून की प्यासी है, और हमारी बहन पूजा सरला के साथ जो भी देखा है वो गाँव वालों को सबको बताती रहती है, हमारे खिलाफ आवाज उठाती रहती है। इसलिए ये देख हमारी तलवार, इसमें हमारा नाम भी लिखा हुआ है, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह। और इस तलवार से जानता है हमारी बहन पूजा का कत्ल कर दो।
ये क्या कह रहे हो बड़े ठाकुर? अरे वो आपकी बहन है। बहन है, हाँ बहन है, लेकिन ये हमारे कलंक का टीका लगाते जा रही है, और अगर ये जिंदा रहेगी तो हमारे हर काम में टांग अड़ाएगी। इसलिए ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ठहरा, मैं आपके हुक्म का पालन कर। जैसा आप कहोगे बड़े ठाकुर, मैं वैसा ही करूंगा। पूजा चमन की ओर गई है, और जाकर वहां इसी तलवार से मार दो, और जब हमारे पास आओगे तो जो मांगोगे हम तुम्हें इनाम के रूप में बहुत देंगे। अच्छी बात है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। पूजा, तूने क्या सोचा? अपने बड़े भैया को हम जलील करेंगे, सर उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे। देख, तेरा बड़ा भाई तेरा ही नामो निशान मिटाए देता है। इसीलिए तो कहावत में हम कहते हैं, इसीलिए हम कहावत में कहते हैं कि जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मिली तो मिली नहीं, जय सियाराम। अब मैं जा रहा हूँ, किसी बीघड़ों की तरफ जा रहा हूँ, और कोई डाकुओं का सहारा लूंगा, तभी मैं अपने दुश्मनों का इस दुनिया से मिटा पाऊंगा, और अपने माँ और अपने बहन का बदला चुकाऊंगा। और किस्मत में, किस्मत में लिखा है क्या किसके ये है, कौन बता ले वाला है। साथियों, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी सरदार जी। जय माँ भवानी सरदार जी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। साथियों, अब हमारे दिल में अरमान जो है, हम तुम सब लोगों से बताना चाहता हूँ। बेशक सरदार जी, बतला सकते हैं आप। अब हमारा फरमान सुनो कि हमारे दिल में अरमान क्या है। ठीक है सरदार जी।
पुलिस का कोई भी जासूस आता है तो हम तक पहुंचने से पहले उसे गोलियों को निशाना लगा देना। ठीक है सरदार जी, आपका ताकि हुक्म। अब श्यामू नहीं रह गया। हमारा नाम अब क्या रखा तुम लोगों ने? डाकू श्याम सिंह। इसलिए हम तक पहुंचने से पहले काम तुम्हारा है कि उनको शूट कर दो। जैसा का आप सरदार, अगर कोई भी पुलिस का मुखबिर या कोई अपना दुश्मन नजर आता है, आओ हमारे साथ, हमारे आराम करने का समय भी हो गया है। ठीक है सरदार जी, चलिए आप। और लैला हमारी खबरिया हमारे नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे नबी, लैला हमारी खबरिया हमारे रही रही आदि अब हज के महीने हम कन भूल नबी मक्का मदीने रही 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 आदि अब हज के महीने हम कन भूल नबी मक्का मदीने भूल न जाना दुआरिया हमारे नबी लैला हमारी। साथियों, बोलिए सरदार जी। कौन है? लगाओ निशाना इस पर और से घसीट तो यहाँ लेकर आओ। हाय, हमें लगता है या तो पुलिस का जासूस है या तो धर्मू और धर्मेंद्र प्रताप सिंह का भेजा हुआ दूत है। मैं कोई पुलिस का जासूस और कोई संबंध नहीं हूँ। मैं एक मुसीबत का मारा एक इंसान हूँ, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ और मुझे आप पनाह दीजिए। साथियों, ये भी हमारे तुम्हारे जैसा सताया हुआ कोई इंसान है और हमारा तुम्हारा फर्ज है कि गरीबों को और बेसहारों को सहारा देना हमारा तुम्हारा फर्ज है। लेकिन सरदार जी, आप ये बताइए कि आप जैसे एक शकल लग रहे हैं, आप कौन? साथियों, सोनू, मैं सुनू, लेकिन आप आप मेरी याद, आप श्यामू क्या? अरे सोनू, हे सोनू, मेरे दोस्त ये तेरी हालत। सोनू, सोनू, मेरे दोस्त, आज देख तेरा दोस्त श्यामू श्यामू नहीं रह गया, आज भी घोड़ों का शेर बन गया। लेकिन और ये नहीं पूछेगा कि मैं कैसे बन गया, आप कैसे बन गए हैं और कैसे इस हाल में हैं? कौन शख्स है जो इस हाल में आपको लाया? सोनू, मुझे शैतानी वाला और मुझे इस रास्ते पे लाने वाला, मुझे भी घर तक पहुंचाने वाला कोई और ने धर्मू और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जो कि मेरे नजरों के सामने
मेरे नजरों के सामने तेरी भाभी को मेरे नजरों की सामने जान से मार दिया। मैं इतना अकेला क्या करता, मुझे कोई रास्ता न सूझा तो सोनू मुझे इस रास्ते को अपनाना पड़ा। मेरे भाई श्याम, लेकिन दोस्त तेरी ये हालत, ये बता माँ कैसी है? मेरे भाई अयोध्या में प्रताप सिंह और धर्मों की वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसने मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी बहन को भी ले गया। मेरे भाई मैं कहीं का नहीं रह गया, इसलिए मैं आपके पास आया सरल मांगने के लिए। मेरे दोस्त सोनू, हम तुझे अपने शरण में नहीं रह सकते क्योंकि हमने अपना रास्ता कुछ और चुन रखा है। हमारा दिल में अरमान है कि धर्मू और धर्मेंद्र प्रताप सिंह को जब तक जान से नहीं मिटा दूंगा, मेरे भाई जान से नहीं बैठूंगा। अब हम दोनों एक हो गए, कोई दुनिया से जुदा नहीं कर सकता। आइए हम दोनों मिलकर धर्मू और धर्मेंद्र प्रताप सिंह को जब तक इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सोनू मेरे यार, इस रास्ते का चलने का मतलब जानता है? बोलो मेरे भाई। हमारी तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ क्यों? हो सकता है कि हम इस मकसद में कामयाब हो या कि ना हो। अगर तेरे दिल में अरमान है तो जो मेरे दिल में अरमान है, तो एक काम कर, हाथों से नहीं राइफल से बात कर और खामा भवानी की कसम कि उन दरिंदों को जब तक हम लोग मिटाने देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मेरे भाई, मैं माँ भवानी की सौगंध खाकर कहता हूँ और कसम पैदा करने वाले की, जब तक उन दरिंदों को जमीन में जिंदा दफन नहीं कर दूंगा तब तक चैन से मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन आज के बाद तेरा नाम सोनू सिंह नहीं होगा। फिर क्या होगा? अगर नाम होगा तो बिगड़ों का माना जाना सोनू नहीं सोना सिंह होगा। बिगड़ों का शेर डाकू सोना सिंह होगा। छोड़े मेरे देश, साथियों, हम चलते हैं साथियों। लगाओ जयकारा। और मेरे साथियों, इससे ढली भाई सुनो पर मेरे साथियों, ढली सुनो मेरा फरमान और चलकर धर्मू सिंह को भाई मिटा भी। चलकर धर्मू सिंह को भाई मिटा। मेरे नौजवान साथियों, आओ मेरे साथ इसी वक्त चल रहे, देर करने का वक्त नहीं है। दोस्त, जय मां।